वेलकम टू प्रवीण एकेडमी। और आज इस वीडियो से मैं घटना चक्र करंट अफेयर शुरू कर रहा हूं। तो आइए देखते हैं जुलाई अगस्त 2020 से संबंधित करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन हमारा टिड्डियों से संबंधित है। टिड्डियों के प्रकोप के कारण कहाँ राष्ट्रीय आपात की घोषणा 2020 में की गई? आंसर है इसका सोमालिया और पाकिस्तान। थोड़ा सा टिड्डियों के बारे में देखते हैं, और भी क्वेश्चन इस पे बन सकते हैं। टिड्डियाँ उष्णकटिबंधीय कीट होते हैं। इसके अलावा ये सर्वभक्षी होते हैं, प्रवासी कीट होते हैं। इनमें सर्टोनिन रसायन की वृद्धि से प्रजनन की बहुलता देखी जाती है। इसके अलावा अगर भारत में सर्वाधिक प्रभावित राज्यों की बात करें टिड्डियों से, कौन से हैं? तो गुजरात और राजस्थान है। इनको नियंत्रित कैसे किया जा सकता है? ऑर्गेनोफॉस्फेट रसायन के छिड़काव से इनको नियंत्रित किया जा सकता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF 2020 में शीर्ष संस्थान कौन सा है? तो आंसर है इसका IIT मद्रास। दूसरे नंबर पे कौन है? भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु। और थर्ड नंबर पे IIT दिल्ली। वहीं इसमें विश्वविद्यालय श्रेणी में बात करें तो भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। और यूपी से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय इसको तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन MSME से संबंधित है। MSME क्षेत्र के तकनीकी क्षमता उन्नयन हेतु किस पोर्टल को लॉन्च किया गया है? तो उसका नाम है चैंपियंस पोर्टल। MSME क्या है? माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस की बात की जा रही है। इसका फुल फॉर्म क्या है चैंपियंस का? क्रिएशन एंड हार्मोनियस एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न प्रोसेसेस फॉर इंक्रीजिंग आउटपुट एंड नेशनल स्ट्रेंथ। ये क्या करेगा? ये MSME को वर्तमान कठिनाइयों से उबारने में मदद करेगा। और MSME की अभी एक नई परिभाषा भी दी गई है, तो उसको देख लेते हैं कि कहाँ से कहाँ तक सूक्ष्म लघु उद्यम कौन से होंगे। तो 5 करोड़ तक जो कारोबार है उसको सूक्ष्म उद्यम कहा जाएगा। और लघु उद्यम 5 से ऊपर जो 50 करोड़ तक है उनको लघु उद्यम कहेंगे। और जो 50 से ऊपर 250 करोड़ तक कारोबार है उसको मध्यम उद्यम कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में शीर्ष पर कौन देश है? आंसर इसका नॉर्वे। प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स मैगजीन के द्वारा इसको जारी किया जाता है। और नॉर्वे लगातार चौथे वर्ष इसमें शीर्ष पर है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत किस स्थान पर है? आंसर है इसका 142। और 2019 में भारत को इसमें कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था? 140। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय तकनीकी मिशन के घटक कौन कौन से हैं? तो पहला है अनुसंधान, नवाचार और विकास। दूसरा घटक संवर्धन और विपणन करना है। तीसरा निर्यात को बढ़ावा देना है। और चौथा तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देना है। तकनीकी वस्त्रों का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता देश कौन सा है? तो इसका आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका।
और अमेरिका के बाद पश्चिमी यूरोप, फिर चीन और इसके बाद जापान का नंबर है। तकनीकी वस्त्र में भारत की बात करें तो इसकी हिस्सेदारी लगभग 4 से 5% है। नेक्स्ट क्वेश्चन, CMS COP13 कहाँ हुआ? आंसर है इसका गांधीनगर, गुजरात में। CMS क्या है? कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज। इसका शुभंकर क्या है? सोनचिरैया है। CMS कन्वेंशन को बोन कन्वेंशन के नाम से भी जाना जाता है। बॉन एक जर्मनी का शहर है, उसी वहाँ पे ये कन्वेंशन हुई थी, इसीलिए इसको बॉन कन्वेंशन के नाम से जाना जाता है और ये 1983 से प्रभावी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2020 में टॉप पर कौन सा देश है? आंसर इसका फिनलैंड। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट में भारत का स्थान कौन सा है? 144। इसको किसके द्वारा जारी किया जाता है? इसको UNSDSN के द्वारा जारी किया जाता है। क्या है इसका फुल फॉर्म? यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, नमूना पंजीकरण प्रणाली मई 2020 के बुलेटिन के अनुसार 2018 में भारत में सबसे कम शिशु मृत्यु दर कहाँ रही? आंसर नागालैंड। और सर्वाधिक शिशु मृत्यु दर कहाँ रही है? तो MP में रही है हमारे यहाँ। सर्वाधिक जन्म दर कहाँ पे रही है? बिहार में। और सबसे कम कहाँ पे रही है? केरला में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अमोघ 3 क्या है? ये तीसरी पीढ़ी की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्थ क्या है? ये गन शॉट लोकेटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वदेशी मिसाइल खगान तक मार करती है। कहाँ से कहाँ? वायु से सतह, एयर टू सरफेस। इसकी मारक क्षमता कितनी है? 180 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पोत से प्रक्षेपित किया जा सकने वाला विद्युत चालित पनडुब्बी रोधी टारपीडो है वरुणास्त्र, जिसको पोत से प्रक्षेपित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किसे व्यतिकारी राज्य क्षेत्र घोषित किया है? UAE को व्यतिकारी क्षेत्र घोषित किया है। व्यतिकारी राज्य क्षेत्र क्या होता है? कि अगर कोई अपराधी वहाँ से भाग के यहाँ पे आ जाता है तो वो बच नहीं पाएगा, उसके ऊपर फिर से मुकदमा यहाँ पे चलाया जा सकता है। व्योमित्र क्या है? ये अर्धमानवी रोबोट है। इस रोबोट को भारत के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान की परीक्षण उड़ान में अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 107वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस कहाँ हुई? यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेस बेंगलुरु में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, उत्तराखंड ने अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी किसे बनाया है? गैरसैंण को बनाया है। और देहरादून इसकी अस्थायी राजधानी है अभी। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के द्वारा सुखना झील को कानूनी इकाई का दर्जा दिया गया है। यह झील कहाँ स्थित है? चंडीगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के 13वें प्रमुख बंदरगाह की स्थापना की मंजूरी दी गई है। यह कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में बधावन बंदरगाह। नेक्स्ट, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में स्वचालित मार्ग के तहत
कितने प्रतिशत एफडीआई की अनुमति है? 100%। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के तहत आने वाले प्रमुख घटक कौन से हैं? तो एकीकृत कोल्ड चेन बनाना, मेगा फूड पार्क, कृषि प्रसंस्करण हेतु बुनियादी ढांचे का विकास करना और फूड प्रोसेसिंग खाद्य प्रसंस्करण। ये प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के प्रमुख घटक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अफ्रीका का एकमात्र ऐसा क्षेत्रीय संगठन जो केवल द्वीपीय राष्ट्रों से निर्मित है? आंसर इसका हिंद महासागर आयोग। 2020 में भारत को इस आयोग में पर्यवेक्षक का दर्जा प्रदान किया गया है। हिंद महासागर आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1982 में पोर्ट लुइस मॉरिशस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत अफ्रीका रक्षा मंत्री कॉन्क्लेव 2020 कहाँ हुआ? लखनऊ में। सागर पहल क्या है? सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। हिंद महासागर के लिए भारत की नीति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एजेंडा 2063 किससे संबंधित है? भविष्य में अफ्रीका को एक वैश्विक शक्ति के रूप में रूपांतरित करने के लिए एक रणनीतिक रूपरेखा बनाने से संबंधित है एजेंडा 2063। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊर्जा नीति समीक्षा रिपोर्ट प्रकाशित की गई है किसके द्वारा? इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी तथा नीति आयोग के सहयोग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोयला उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है? दूसरा स्थान है। प्रथम स्थान पर कौन है? चीन है। भारत ने 2022 तक कितने गीगावाट नवीकरणीय विद्युत उत्पादन क्षमता का लक्ष्य रखा है? आंसर है इसका 175 गीगावाट। हेल्प क्या है? देखते हैं, हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन एंड लाइसेंसिंग पॉलिसी हेल्प। इसकी शुरुआत कब की गई? 2017 में की गई। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय परिवेश वायु गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम के तहत केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड किन प्रमुख वायु गैसों की निगरानी करता है? तो पहला है सल्फर डाइऑक्साइड, दूसरा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और PM10 पार्टिकल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्तीय समावेशन हेतु राष्ट्रीय कार्यनीति की अवधि क्या है? 2019 से 2024। इसे किसके द्वारा जारी किया गया है? इसे RBI के द्वारा जारी किया गया है। वित्तीय समावेशन हेतु राष्ट्रीय कार्य नीति। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एक्सेलरेट विज्ञान योजना से संबंधित है। ये क्या है? ये वैज्ञानिक शोध की गति को तेज करने के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन स्पेस क्या है ये? इंडियन नेशनल स्पीड प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर। इसका गठन किस लिए किया गया है? अंतरिक्ष गतिविधियों में निजी उद्यमों को बढ़ावा देकर और निर्देशित कर अंतरिक्ष क्षेत्र के विकास को गति प्रदान करने के लिए एक नियामक के रूप में ये कार्य करेगा। भारत में अंतरिक्ष गतिविधियों में निजी क्षेत्र को मंजूरी कब प्रदान की गई?
2020 में प्रदान की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, नासा ने अपने मंगल कार्यक्रम के अंग के रूप में मंगल 2020 मिशन के तहत किस रोवर का प्रक्षेपण किया? तो आंसर है इसका परसिवरेंस रोवर। नासा के अब तक के मंगल रोवर कौन कौन से हैं? सोजर्नर रोवर, दूसरा स्पिरिट, तीसरा अपॉर्चुनिटी और तीसरा क्यूरियोसिटी रोवर। ये इसके मंगल पर भेजे गए रोवर हैं। ध्रुव क्या है? यह एक स्वदेशी रिसीवर चिप है। आईआईटी मुंबई ने इसका विकास किया है। इसका उपयोग क्या होगा? स्मार्टफोन और नेविगेशन उपकरणों में देश के भीतर स्थानों और मार्गों को खोजने के लिए इसका उपयोग किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, HCFC 141b क्या है? ये ओजोन अवक्षयकारी है और इसके प्रयोग को भारत ने पूर्णतया अभी समाप्त कर दिया है, इसलिए ये न्यूज़ में था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ओजोन अवक्षयकारी पदार्थों के उत्पादन एवं उनके उपयोग को रोकने से संबंधित है और यह 1987 में हस्ताक्षरित किया गया था। तो ये हमारा जुलाई अगस्त 2020 जो करंट अफेयर्स थी घटना चक्र की, उसका पहला पार्ट था। अभी और कुछ जो बाकी हैं वो हम सेकेंड पार्ट में देखेंगे। थैंक यू।